हज के दो हरूफ हैं, एक हा और एक जीम। हा से मुराद है हिलम और जीम से मुराद है जुर्म। गोया के हज की अजीम सआदत हासिल करने वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अर्ज़ करता है कि ए मौला, मैं तेरे हिलम और तेरी रहमत की उम्मीद लिए अपने जुर्म को अपने साथ लिए आज तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। मौला, अगर तू भी आज मुझ पे करम नहीं फरमाएगा, मेरे जुर्म मुआफ़ नहीं फरमाएगा, तो फिर मौला मुझे मुआफ़ कौन करेगा। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने इह्याउल उलूम में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इरशादात आलिया आपके खूबसूरत फरमान लिखे हैं हज मकबूल की फ़जीलत के बारे में, उनमें से चंद एक अहबाब की कोशगुजार करता हूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज मकबूल दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है और हज मकबूल की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज्जो उम्रा करने के लिए निकला और मर गया तो फरमाया क़यामत तक उसके लिए हज्जो उम्रा करने वाले का सवाब लिखा जाएगा। और फरमाया कि जिसका हरमैन शरीफैन में से किसी एक जगह इंतकाल हो गया उसकी पेशी नहीं होगी, ना उसका हिसाब होगा। उसे कहा जाएगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हजूर ने इरशाद फरमाया कि हज्जो उम्रा करने वाले अल्लाह ताला का वफद और उसकी ज़ियारत करने वाले हैं। अगर वो उससे सवाल करें तो वो अता फरमाता है, अगर मुआफ़ी चाहें तो वो मुआफ़ फरमाता है, अगर दुआ करें तो दुआ उनकी कबूल होती है, और अगर शफाअत करें तो उनकी शफाअत भी कबूल होती है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना 120 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ पर नाज़िल होती हैं, उनमें से 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाज अदा करने वालों के लिए और 20 बैठकर बैतुल्लाह शरीफ खाने काबे की ज़ियारत करने वालों के लिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान के बाद या ग़ज़वा के बाद या हज के बाद मरा वो बुलंद तरीन शहादत का मर्तबा पाएगा। जिस तरह हज के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, इसी तरह हज के बेशुमार फ़वाइद भी हैं। तो फिर सुनिए, दौरान हज लड़ाई और झगड़े से दूर रहने और अमन व सलामती की तरबियत होती है। उम्मत में बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक और ताउन को फ़रोग़ हासिल होता है। दीन इस्लाम पर जानो माल खर्च करने और कुर्बानी देने का एक जज्बा पैदा होता है। उम्मत के मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के दर्दो गम और मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल होती है। हालत एहराम में शहवानी ख़यालात या शहवानी अल्फाज से बचने की एक उम्दा तरबियत होती है। रंगो नस्ल का इम्तियाज़ ख़त्म करके बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का एक एहसास पैदा होता है। बंदे का रिश्ता अपने रब से मजबूत होता है। हज के फ़वाइद में से एक बहुत ही बड़ा और अहम फ़ायदा ये भी है कि जब तमाम हाजी हजरात इकट्ठे होते होंगे, जब वो लाखों का मजमा इकट्ठा होता होगा और उस अजीम हसीनो जमील मंज़र को एक पूरे का पूरा आलमे कुफ़र देखता होगा, तो यकीनी तौर पर पूरे का पूरा आलमे कुफ़र लर्ज़ जाता होगा कि देखो कि आज सारे मुसलमान, अक्सरियत मुसलमानों की जो कुछ उनमें से पाकिस्तानी हैं, कुछ लोग वो हैं जो इंडिया से गए हुए हैं, कुछ लोग वो हैं जो मुसलमान दीगर ममालिक से हैं, ये सारे आज एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि जिस तरह उम्रा करने के लिए या हज का अजीम फरीज़ा
अदा करने के लिए अहबाब जाते हैं और वहाँ सारे मिल बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसी तरह हमें बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाए और हमें इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।